हरियाणा चुनाव को लेकर चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक हालिया सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बहुमत के करीब आ सकती है और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है। सर्वे एजेंसी पीपल्स पल्स ने हरियाणा इलेक्शन ओपिनियन पोल जारी किया है। उसके मुताबिक कांग्रेस को 43 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 34 से 39 सीटें मिल सकती हैं। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 46 सीटों की जरूरत होती है। इस सर्वे में अन्य को 3 से 8 सीटें मिलने का अनुमान भी लगाया गया है, जिसमें क्षेत्रीय दल, इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी के साथ साथ छोटे राष्ट्रीय दल जैसे बहुजन समाज पार्टी जो INLD के साथ गठबंधन में है और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 43 से 48 और बीजेपी को 34 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। 2019 के हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 31, जेजेपी ने 10 और INLD ने 1 सीट जीती थी। सर्वे में और क्या अनुमान लगाए गए हैं ये भी आपको बता देते हैं। पीपल्स पल्स सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 44% और बीजेपी को 41% वोट मिलने की उम्मीद है। 2019 में कांग्रेस को 28% वोट मिले थे। उसकी तुलना में कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी बढ़त है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी को भी वोट प्रतिशत में बढ़त मिली है। बीजेपी को 2019 में 36% वोट मिले थे। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा मौजूदा बीजेपी सीएम नायब सिंह सैनी से आगे बताए जा रहे हैं। सर्वे में यह भी देखा गया है कि कांग्रेस फिर से जाट और दलित समुदायों में अपनी पारंपरिक बढ़त हासिल कर रही है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जहां 65% किसान उनको समर्थन कर रहे हैं। सर्वे में यह भी पता चलता है कि बीजेपी का ओबीसी समुदाय में समर्थन अब कम हुआ है और ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने की उनकी रणनीति ने उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिए हैं। सर्वे के मुताबिक मतदाताओं के लिए मेन मुद्दे किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना और बुनियादी जीवन यापन है और वे स्थानीय कारणों जैसे अपने अपने विधायकों की लोकप्रियता या फिर अलोकप्रियता के आधार पर वोट देने की अधिक संभावना रखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या तस्वीर बदल सकती है हरियाणा की? दरअसल देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट प्रतिशत का अंतर सिर्फ 3% है। अगर बीजेपी ने अनुमान से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया तो उसके पास सरकार बनाने का मौका आ सकता है। वहीं अगर इसके विपरीत स्थिति बनती है तो कांग्रेस की बड़ी जीत हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 15 सीटें स्विंग सीटें हैं, जो दोनों पार्टियों की मेहनत और उम्मीदवारों के आधार पर किसी भी तरफ जा सकती हैं। स्वतंत्र विधायकों की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सीटों पर स्वतंत्र उम्मीदवार बहुत करीबी मुकाबले में हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सिनारियो देखा जा रहा है, वो अंदाजा जो लगाया जा रहा है वो है लोकसभा चुनाव 2024। जिस तरीके से हरियाणा में देखा गया इस बार की हरियाणा में टोटल लोकसभा सीटें 10 हैं और पिछले यानी कि 2019 के चुनाव में मोदी के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया था, उस चुनाव में बीजेपी को 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीटें आई थी। लेकिन 2024 में पासा एकदम पलट गया। जहां कांग्रेस एकदम बिखरती हुई नजर आ रही थी, वहीं कांग्रेस ने डायरेक्ट 5 सीटें हरियाणा की जीत ली। ऐसे में बताया यह भी जा रहा है कि हरियाणा के अंदर लोगों के अंदर गुस्सा है बीजेपी को लेकर के और लोग बदलाव चाह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की जो माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार जीत सकती है और बीजेपी की हैट्रिक जो है वो नहीं भी लग सकती है और बीजेपी जो है वो सत्ता से बेदखल हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं।